Assalamualaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting video, please subscribe my channel and press bell icon button for new updates. To chapter number 11, Money. See this page number 147, Coin and Notes. You can use coin to pay for the things you buy. A coin has to save the front of the book. Okay. इधर बताया गया है हमें अब पैसे देने पड़ते हैं अगर कोई चीज़ खरीदनी हो, उसके लिए हमें सिक्के देने पड़ते हैं. सिक्के कॉइन्स को कहते हैं. ठीक है, आपने 2 कॉइन्स देने हैं जो बुक के फ्रंट, उसके 2 कॉइन्स देख रहे हैं जो फ्रंट और बैक से आपको दिखाए जा रहे हैं. 5 रुपीज़ का कॉइन है. ठीक है, ओके जी. द फ्रंट ऑफ अ कॉइन टेल अस द वैल्यू ऑफ द कॉइन. अब सामने वाली जो साइड होती है कॉइन की वो आप देखेंगे, उससे हमें पता चलता है कितने रुपए का सिक्का है. 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 3 रुपए का सॉरी होता नहीं, 2 रुपए का, 5 रुपए का. ठीक है, उसके बाद द बैक ऑफ द कॉइन हैज अ स्टैम्प्ड एंड द नेम ऑफ द कंट्री वेयर द करेंसी इज फ्रॉम. ओके, अब सिक्के से हमें कैसे पता चलता है? जो उसका फ्रंट होता है, सामने वाली साइड होती है, उधर उसकी करेंसी लिखी है, कितने रुपए का सिक्का है. और पीछे से ये पता चलता है कि किस मुल्क का है, किस सिटी का है, किस कंट्री का है. ठीक है, हमारे हमेशा कॉइन के पीछे देखेंगे आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हो तो मतलब कि पाकिस्तान का है. ठीक है, each coin has a different value. Here are some coin used in Pakistan. हर कॉइन की डिफरेंट वैल्यू है. 1 रुपए का सिक्का से हमें कम चीज़ मिलती है, 2 रुपए के सिक्के से ज़्यादा, और 5 रुपए के सिक्के से उससे भी ज़्यादा. ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान के उन्होंने कॉइन्स दिखाए हैं. ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का, और ये 5 रुपए का सिक्का है. ठीक है, यू कैन यूज रुपीज टू स्टैंड फॉर रुपीज. यू कैन RS. हम जो रुपीज के लिए, पैसों के लिए हम लिखते हैं RS. ठीक है, 5 रुपीज इज रिटन एज RS 5, मतलब कि 5 रुपीज ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, पेज नंबर 148. यू कैन आल्सो पे द थिंग्स यूजिंग नोट. हम सिक्कों से भी चीज़ें ले सकते हैं, बट हमारे पास अगर नोट है, नोट भी आपने देखा 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, ये क्या होते हैं? नोट्स. ठीक है, ईच नोट्स हैव अ डिफरेंट वैल्यू. दीज आर द नोट्स वी यूज़ इन पाकिस्तान. हर नोट की अलग अलग वैल्यू होती है. जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे ₹10 का है, ₹20 का है, ₹50 है, ₹100, 500, 1000 एंड 5000. A note has 2 sides, the front and back. नोट की भी 2 साइड्स होती हैं, फ्रंट और बैक, आगे और पीछे से अलग अलग होते हैं. ठीक है, फ्रंट पर आप देखेंगे कायदे आजम होता है और बैक पे हमारे कोई हिस्ट्रिकल फेमस प्लेस बनी हुई होती है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ये हमारा वर्क है. कैन यू रिकॉग्नाइज दीज कॉइन्स वेयर देयर वैल्यू. आपने ये सिक्कों को देखना है, कॉइन्स को देखना है, और आपने बताना है कितने रुपीस का कॉइन है. ए है 1 रुपीज, यस. बी है 2 रुपीज, और सी है 5 रुपीज. गुड. अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, पेज नंबर 149 पे. अब आप देखें, अंकल टॉम हैज द नोट एंड कॉइन शो बिलो. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. ओके, हमें ये अब क्वेश्चन दिया गया है, अंकल टॉम के पास नोट है और कॉइन भी. अब हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए, हमें नोट्स को देखते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. काउंट द मनी. हाउ मच मनी डज अंकल टॉम हैव. अब हम काउंट करेंगे. ये है 20, 20 प्लस 10 इट्स 30, 30 प्लस 20 इट्स 50, 50 प्लस 5 55. ओके, ये कितने पैसे हैं टोटल? 55. यस. ओके, नेक्स्ट देखें. हाउ कैन यू चेक इफ योर आंसर इज करेक्ट. एक्सप्लेन. वी कैन ऐड द मनी. हमने ऐड करना है मनी. इसको हमने किस तरीके से, अब हमने पता चला कि 55 रुपीज़ हैं, वो हमने बताना है. ठीक है, वी कैन ऐड द मनी. 20 हमने लिखा, प्लस
10 हमने लिखा, फिर प्लस, फिर 20 हमने लिखा, फिर प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 55. गुड. हाउ मैनी altogether wrinkle has, ये हमारी है फिर से लर्न करने के लिए, ठीक है. wrinkle has 3 coins. how much does she have to gather? हमें यहाँ पर कॉइन्स, रिंकल हैज दीज कॉइन्स, रिंकल से पास 1 रुपीज के 6 कॉइन्स हैं. रिंकल हैज रुपीज कॉइन्स ऑल टूगेदर. ट्विंकल हैज 5 रुपीज कॉइन एंड 6 1 रुपीज कॉइन. रिंकल के पास एक 5 रुपए का सिक्का है और 6 1 रुपए के सिक्के हैं. सो ट्विंकल हैज रुपीज 11 टूगेदर. तो ट्विंकल के पास कितने पैसे हैं? 11 रुपए. गुड. अब आप ये देखें, ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया है. नाउ वी डू चैप्टर नंबर मनी. चैप्टर्स जो हमारा मनी है उसका हम करेंगे पेज नंबर 150. आए देखें. यू कैन एक्सचेंज नोट of one value for coin of other value to get the same total. Okay, उन्होंने कहा है हम अपने पैसे कॉइन्स को जोड़कर एक कॉइन भी ले सकते हैं और एक नोट भी ले सकते हैं, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज हैं. अब हमें 10 रुपीज के हमारे पास अगर 10 कॉइन्स हमें चाहिए, अगर 10 रुपीज के हमें कॉइन्स चाहिए तो हमें कितने मिलेंगे? 1 रुपए के 10 कॉइन्स मिलेंगे. और अगर हमें 2 कॉइन्स में इसको 5 के कॉइन्स को 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें 5 का 1 कॉइन मिलेगा, फिर 5 का 1 कॉइन मिलेगा. ऐसा ही होगा. हमारे पास अगर 10 रुपीज है और हमें उसके कॉइन चाहिए तो हमें 1 रुपीज के 10 कॉइन्स मिलेंगे. और अगर हम 5 रुपीज के 10 रुपीज के हम कॉइन लेते हैं कि 10 रुपीज के हमें 5 के कॉइन दे दें तो हमें 2 मिलेंगे, ठीक है. और अगर हम 1 रुपीज के हमारे पास 10 कॉइन है और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है 5 के कॉइन्स में तो हमें 2 कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है. सो 1 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन. ओके. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारी ये एक्सरसाइज है, काम है. ड्रॉ द करेक्ट नंबर of coin below to show the given amount. Only use the 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. हमें एक साथ वैल्यू दी गई है, हमें उसे कॉइन्स में डिवाइड करना है, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले रुपीज 12 हम इससे डिवाइड करेंगे कॉइन्स में. तो हम इसे कैसे करेंगे? रुपीज 5 एंड रुपीज 2, ये हो गया 12 रुपीज. फिर 7 है, 7 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? 5 रुपीज का कॉइन करेंगे. उसके बाद 5 से छोटा कौन सा कॉइन होगा? 2 रुपीज का कॉइन. हम 2 रुपीज का कॉइन करेंगे. उसके बाद आप देखेंगे, कि 3 रुपीज का कॉइन होगा, रुपीज 3. और रुपीज 3 का हम कैसे कॉइन्स करेंगे? अलग अलग. 2 रुपीज का कॉइन लेंगे और एक 1 रुपीज का. और 8 का कैसे करेंगे? 8 के कॉइन्स हम कैसे लेंगे? 5 रुपीज का एक कॉइन लेंगे, रुपीज 2 का एक कॉइन लेंगे और रुपीज 1 का एक कॉइन लेंगे. 15 है हमारे पास, 15 का हम कॉइन कैसे लेंगे? रुपीज 5 का एक कॉइन लेंगे, फिर 5 का एक और कॉइन लेंगे और फिर 5 का एक और कॉइन लेंगे. उसके बाद हम करेंगे, पेज नंबर हमारा है 51 की तरफ मूव कर लें. इधर भी हमारी एक हमें वर्कशीट दिया, क्वेश्चन दिया गया जो हमें सॉल्व करना है. काउंट एंड राइट द अमाउंट इन द बॉक्स. हमें ये पैसे काउंट करने हैं और सामने वाले बॉक्स में उसकी अमाउंट लिखनी है कि कितने हैं. यहाँ पर ए में हमारे पास 2 रुपीज के 2 कॉइन है तो ये 4 रुपीज हो गए. फिर उसके बाद बी में हम देखेंगे 1 2 3 और 2 का कॉइन है तो ये हो गए 4 5 एंड 6. ये कितने हो गए? 6. ऐसे ही सी देखेंगे, 2 रुपीज है और 10 इज 12 और 5 और ऐड करेंगे 17 रुपीज. यहाँ पर हमारे पास कितने का नोट है? 20 रुपीज का. और यहाँ पर लास्ट ई वाले में हमारी अमाउंट बनती है 18 रुपीज. नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, हाउ मैनी ऑफ द अदर कॉइन्स आर नीडेड टू गिव द सेम वैल्यू एज द नोट शोड. अब उन्होंने कहा है कि हमें एक दूसरे जो है कहते हैं कॉइन्स हैं उन्हें हमें नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, नोट्स को उसमें कैसे कन्वर्ट करना है कॉइन्स में. 1 देखें,
हमें पहले ऊपर 10 का कॉइन दिया गया और नोट दिया गया और यहाँ पर कॉइन्स दिए गए हैं। 1 देखिए 10 रुपीज नोट, 1 10 रुपीज का नोट है, 5 रुपीज कॉइन एंड 5 वंस। ओके, एक हमें 10 का नोट दिया गया है, वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। अब इसी पिक्चर में और क्या है, 1 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं और उसके बाद 5 रुपीज का एक कॉइन है। नीचे देखें 10 कॉइन्स 2 5। ओके जी, 10 1 रुपीज। ओके, बिल्कुल हमारे पास 10 1 रुपीज हैं। ओके, कॉइन ट्रू। अगर हमारे पास 10 रुपीज हैं, ठीक है, और हम उसे कॉइन में चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो हमें कितने कॉइन मिलेंगे, 2 5 रुपीज के कॉइन मिलेंगे, ठीक है। इफ यू हैव 10 ऑफ दिस कॉइन यू कैन एक्सचेंज दिस फॉर 10 रुपीज नोट। विच कैन इज दिस? आपके पास 10 रुपीज के कॉइन हैं, सिक्के हैं, आप उन्हें देकर क्या लेंगे, 1, या अगर हम नोट लेना चाहते हैं तो हमें कितने नोट मिलेंगे, सिर्फ एक 10 रुपीज का नोट मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा पेज नंबर 150 एंड 151। ओके जी, पेज नंबर है हमारा 152। 152 पे अब हम पढ़ेंगे, I know that a coin has 2 sides, so does a note. I know that coin and notes have different value. Okay, ये अब आपने देखें दोबारा रिकैप हो रहा है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। नोट की जो है, कॉइन्स की जो है वो डिफरेंट 2 साइड्स होती हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। और नोट जो होती हैं उनकी भी कॉइन जो होते हैं उनकी भी 2 साइड्स होती हैं और उनकी डिफरेंट वैल्यू है, कीमत है, ठीक है। अ कॉइन कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कॉइन ऑफ द सेम वैल्यू इन पाकिस्तान which does not have the value of money in rupees. ओके जी, अब देखें कॉइन को हम चेंज कर सकते हैं अलग वैल्यू में, मतलब कि अगर 1 रुपए के 5 कॉइन है तो हम उसका एक कॉइन ले सकते हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान वी डिनोट द वैल्यू ऑफ मनी इन रुपीस। हम पाकिस्तान में मनी को चेंज किया जाता है रुपीस को RS में, R कैपिटल स्मॉल s। आई कैन पे फॉर एन आइटम इन मोर देन वन वे यूजिंग कॉइन एंड नोट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू। अगर मुझे कोई एक आइटम खरीदने के लिए पे करूँगी, मैं नोट और कॉइन्स पे कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, read these words aloud discuss their meanings with your classmate. Coin, notes and rupees. उन्होंने कही अपनी क्लास में आपने डिस्कस करना है, ठीक है। कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं और रुपीस होते हैं, ठीक है। अप्लाई व्हाट यू नो। ओके जी, अभी हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। जॉन पे द लॉलीपॉप use 5 coins consisting of 5 rupees and 1 rupees coins. How many 5 rupees coins and 1 rupees coin has he used to pay for the lollipop? ओके जी, जॉन ने पे किया 5 कॉइन, ठीक है। ओके जी, अब उसके पास 5 रुपीज़ के 1 रुपीज़ के कॉइन थे, ठीक है। हाउ मैनी रुपीज़ कैन, अब जॉन ने कितने पे किए हैं, ठीक है। 17 रुपीज़ का एक लॉलीपॉप है, ठीक है। अब उसने कितने 5 कॉइन है उसके पास, किसके 5 रुपीज़ के और 1 रुपीज़ के कॉइन है, ठीक है। अब वो क्या पे करेगा, 3 5 रुपीज़ के कॉइन पे करेगा और 2 1 रुपीज़ के कॉइन पे करेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 5 रुपीज़ कॉइन्स एंड 2 1 रुपीज़ कॉइन। ओके जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 153। 153 देखें, बबल्स हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन
Bubble has 5 1 rupees coin and 5 5 rupees coin. He buy the pen below using top coin and the postcard below using 3 coin. How many 5 rupees and 1 rupees coin is left with? ओके जी, बबल के पास है 5 कॉइन है 1 रुपीज़ के और 5 कॉइन है 5 रुपीज़ के, ठीक है। अब बबल्स ने क्या किया है, उसने ख़रीदा है एक पेन, ये नीचे दी गई रकम के मुताबिक, ठीक है। यूजिंग द कॉइन, उसने यूज़ की है कॉइन एक पेन ख़रीदने के लिए और पोस्ट कार्ड ख़रीदा है, ठीक है। उसने उसके लिए 3 कॉइन दिए हैं। अब बताएं किस चीज़ के लिए उसने कितने कॉइन दिए हैं। पेन है 10 रुपीज़ का, बबल के पास है टोटल 20 रुपीज़, ठीक है। बबल्स ने 5 रुपीज़ कॉइन 2 1 रुपीज़ कॉइन दिए हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे, यू नीड 10 of me to exchange of a ₹100 notes. Which note am I? ₹10. Okay जी। I am silver in color. I have the same value as 5 1 coin. Which coin am I? ₹5. ओके जी, नेक्स्ट आप देखें, if we save 1 rupees coin on Monday, 2 1 rupees coin on Tuesday, 3 1 rupees coin on Wednesday, and so how much will you have saved by Sunday? It's 28 rupees. Okay. ओके जी, नाउ पेज नंबर 154। आपके सामने ये कॉइन्स ऊपर बने में, हमने ये देखने कितने कॉइन्स बनेंगे। ये क्या है, 1 2 3 4 5 रुपीज़ हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 10 कॉइन्स 10 नोट्स। उसके बाद नीचे हम देखेंगे, उन्होंने हमें कहा है जेन्स वांट टू बाय अ बबल बटन देन कॉस्ट ₹15। शी हैज़ 3 रुपीज़ कॉइन, 5 2 रुपीज़ कॉइन एंड 5 1 रुपीज़ कॉइन। Give all the way she can use to pay for the button. You might want to use a diagram to help you. One have been done for you. Okay जी। अब बबल्स के पास 5 रुपीज़ के 3 कॉइन्स थे, ठीक है। उसके बाद 2 रुपीज़ के 5 कॉइन है, वो हमने लिख दिए ₹2 के 5 कॉइन, ठीक है। उसके बाद बबल के पास 5 कॉइन है 1 रुपीज़ के, वो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 155। यहाँ पर हमें दिया गया, कलर द कॉइन needed to pay for each pencil. Use red for pencil A and blue for pencil B. ओके जी, अब जो रेड पेंसिल है वो 8 रुपीज़ की है। हमने कलर करने के कितने पैसे चाहिए, 8 रुपीज़ की 5 रुपीज़ चाहिए, 2 रुपीज़ चाहिए और 1 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। हमने उसमें रेड कलर कर दिया। और सेकंड पेंसिल है 19 रुपीज़ की, तो हमने 3 5 रुपीज़ दिए और 4 1 रुपीज़ दिए, उसमें कलर कर दिया। ओके जी। पीटर वांट टू बाय द फॉलो पोस्ट कार्ड। पीटर ने ये पोस्ट कार्ड खरीदने हैं। ही पे 20 रुपीज़ फॉर पोस्ट कार्ड ए। पोस्ट कार्ड अब ए पोस्ट कार्ड कितने रुपए का है, 20 रुपये का। 10 के 2 नोट्स हैं तो 20 रुपये का। ही पे 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ फॉर पोस्ट कार्ड बी। पोस्ट कार्ड बी की कितनी कॉस्ट है, 15 रुपीज़। ओके जी। ही पे
1 2 3 coins of 1 rupees and 1 coin of 2 rupees. For postcard C, postcard C cost is rupees 5. Okay. Now we do पेज नंबर 156 मैच. हमें ये नोट्स ऊपर दिए गए, नीचे उनकी प्राइस लिखे गए. 1000 के नोट को 1000 रुपीज़ से मैच करेंगे, 20 को 20 रुपीज़ से, 100 को 100 रुपीज़ से, और 5 को 5 रुपीज़ से, और 50 को 50 रुपीज़ से. ठीक है. उसके बाद नीचे देखें, ट्रेस द फ्रंट ऑफ बैक ऑफ द 2 और 5 रुपीज़ कॉइन. ओके जी, ट्रेस करना है हमने 5 और 2 रुपीज़ का फ्रंट और बैक करना था. यहाँ पर मैंने आपको फ्रंट करके दिखा दिया. इसी तरह से आपने कॉइन को नीचे रखना है, उसके ऊपर पेंसिल आप स्केच करेंगे, पेंसिल को ऊपर आप स्केच करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, आप उसको ऊपर रगड़ेंगे तो वो ऐसे कॉइन बन जाएगा. ऐसे ही आपने फ्रंट और बैक भी बनाना है. ठीक है. ये हमारा चैप्टर डन हो गया है. I hope you enjoy my video. Please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz.